अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व सहाबिहि ताहिरीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू मिम्मा तुहिब्बून सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद खुदा बुज़ुर्ग तुही किस्सा मुख्तसर इमदादुकुन अज़रंजुगम आज़ादुकुम दरदीनो दुनिया शादुकुम या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला दी हम्द सना तो बाद आका नामदार फ़ख्र मौजूदात मंबा कायनात शब असराद दूला मेरे और आप दे करीम आका वदुहा दे चेहरे वाले आका वल्लैल दियाँ सोहनियाँ और मुबारक जुल्फ़ां वाले आका वमा यंतिकु अनिल हवा दी ज़ुबान वाले आका
यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम दे गोरे गोरे सोने हत्थां वाले आका, वजहुल्लाह दे चेहरे वाले आका, वमा रमईता इज़ रमईता दे बाजुआं वाले आका, अलम नशरह दे सीने वाले आका, वल फजर दी पेशानी वाले आका, वल असर दे ज़माने वाले आका, ला अमरुका दी जान वाले आका, जाने कायनात आका बल्कि जाने जहाने कायनात आका, मेरे और आप दे करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैका व आलिही वसल्लमा दे हुजूर नाज विच अपनियां मुहब्बतां अकीदतां और नियाज़मंदियां दा खिराज पेश करने तो बाद मैं आप अहबाब के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदरों एक आया रब्बानी तिलावत करने का शरफ और एजाज़ हासिल किया है और खालकी कायनात दी बारगाह के अंदर दुआ है कि रब्बुल आलमीन मेरी ज़ुबान ते कालिमतुल हक जारी फरमाए और आप सब अहबाब नू सुन के मैनू सुना के खुदावंदे कुद्दूस सानू तमाम नू अमल दियाँ अहसन तौफीक रफ़ीक इनायत फरमाए। हज़रात दी वकर इज़ुल हज मुबारका दा महीना है और इस दे अंदर तज़किरा कुर्बानी किया जाता है और अज असी इंशाअल्लाह अज़ीज़ फलसफा कुर्बानी नू समझण की कोशिश करांगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों कोलों एक कुर्बानी दा एक अमल क्यों करवाया। ये सिर्फ पैगंबर खुदा जनाब सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबी नाली सलाम ते भी मुक़य्यद रह सकदा सी, यानी आप दी ज़ात ते बस हो जाती, अगे ये मामला न चलता, लेकिन रब्बुल आलमीन ने ये अमल क्यों फरमाया और सानू ये हुक्म क्यों दिता। अज इस अमल दे मकसद नू ते इहदी वजह नू समझण की कोशिश करांगे। मैं कुरान पाक दी एक आया मुबारका उसका कुछ हिस्सा तुहाडे सामने पढ़िया है। अपने उनवान नू अपने मौजू नू तुहाडे सामने रखण वास्ते मैं जिस आया करीमा का सहारा लिया वो चौथे पारे की पहली आया करीमा का कुछ हिस्सा है। रब्बुल आलमीन फरमाते ने लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, फरमाया हरगिज़ तुसी भलाई नू ना पहुँच सकोगे, हरगिज़ तुसी किसी नेकी नू उंज हासिल नहीं कर सकोगे जिमें करन दा हक के उन्नी देर तक जिन्नी देर तक मिम्मा तुहिब्बून ओ चीज़ अल्लाह दे रस्ते च खर्च ना कर दे हो जिहड़ी तुहानू आप बड़ी प्यारी लगदी। हज़रात दी वकार पैगंबर खुदा खलीलुल्लाह अला नबी नाली सलाम ने ख्वाब वेखते रहे यकम जुल हज तो लैके ते 8 जुल हज तक आप ख्वाब वेखते रहे, रोज़ाना जानवरों को ज़िबा करते रहे, कदी जनाबे वाली कोई जानवर ज़िबा किया, कदी कोई जानवर ज़िबा किया, लेकिन जिस दिन वजाहत हो गई, वाज़िया हो गया कि जनाब रब आंदा मिम्मा तुहिब्बून ओ मेरे रस्ते च दिओ जेड़ा तुहानू बड़ा पसंद है। ते हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबी नाली सलातु व तस्लीम आप जान गए कि मैनू तो सब तो प्यारा तो महबूब मेरा पुत्र इस्माइल ही लगता है। हुण अंदाज़ा करो कि अपने सके बेटे नू अल्लाह के रस्ते विच कुर्बान कर देना, दस ते सही, और पुत्र भी वो जिहड़ा 90 साल की उम्र बुढ़ापे विच दुआवां मंग मंग के रब कोलों लिया होवे, ते फिर हुस्नो जमाल दा आलम भी ये होवे कि उहदे चेहरे विचों मुस्तफा दे नूर लाटा मारदा होवे, उन्होंने चेहरा पाक विचों हुजूर दा नूर झलकदा होवे, ते जनाब फिर ऐसा पुत्र अल्लाह दे रस्ते च कुर्बान करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अपने नफ्स नू आख्या जे सोना मेरे दुख विच राजी, अपने नफ्स नू आख्या ओ भाई चुप कर जा, जे रब पुत्र दे के राजी हो जाए सौदा महंगा तो नहीं। जे पुत्र कुर्बान करके एक इस्माइल सिबा करके
अर्ज़ो समावात दा रब राजी हो जाए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे साहबजादा मुबारक दा विसाल होया। सहाबा फरमाते ने काफरा ने हजूर नूं मेना दिता, उन्हें कहा हुण ते माज़अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर हो गए ने, हजूर दी नस्ल कती हो गई, हजूर दी नस्ल खत्म हो गई। अल्लाह कुरान ला दिता, फरमाए इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल। सोनिया तू क्यों अबतर होवें? अबतर होण तेरे दुश्मन, बेनस्ले ते बे औलादे होण तेरे दुश्मन। हबीब जी असी तुहाडा एक लिया पुत्र ते बदले विच सोने जिन्हों जिन्ने आखेगा असी दे देंगे। यह किहड़ी गल है? समझ आई तुहानूं बात दी? अल्लाह अपने महबूबा नूं अपने प्यारिਆਂ नूं अजमांदा है कि क्या ये मेरे हुक्म उत्ते अपने नफ्स नूं तरजीह ते नहीं देंदे, ये अपनी जात नूं पसंद तो नहीं करते मेरे हुक्म नालों वध के। लेकिन फरमाया फिर जेड़ा बंदा मालिक दे हुक्म उत्ते राजी रह जाए, फरमाया रब काबा दी कसम है, यानी अपने नफ्स नूं मलामत करे। जेड़े मिटे हुए लोग ने ना, जिन्हें अपनी ज़ात ते अपनी ख्वाहिशात ते कदी अमल नहीं किया, मिटे हुए लोग, फरमाया रब उन्हों की बड़ी कदर करता है, अल्लाह ने हाँ बड़ी इज्जत है उन्होंने। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा 2 बजे ही होंगी अगे भी हर बार। फरमाया हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा आप को एक वक्त का बादशाह आया तो आगे कहन लगा कि बीबी तू कभी साढ़े दरबार में आ जाया कर, बादशाहों के कचहरी में आया कर, तो तू अल्लाह दी बंदी है, जे आएंगी तो असीं तेनों बड़े खजाने देंगे। तो हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा मुस्कुरा के फरमांदियां ने मैनू बंदियां की लोड़ कोई नहीं, मेरे सारे काम तो मेरा रब कर छड़दा। उन्हें आख्या अच्छा, उन्हें कहा बीबी जी अगर तेनों कभी पैसे चाहिए होण तो फिर, तो आप मुस्कुरा गया आसमान वाल हथ किया, फरमानी ने तो इत्थों ले लांगी। आप फरमाते ने जो हथ थले किया तो सोने का भरे ऐसे, तो लोग हैरान परेशान हो गए। बात समझ आई? जिन्हों लोग अपने नफ्स को मिटा दिता ना अपने मालिक के हुक्म उत्ते, अल्लाह ने फिर उन्होंने कभी परेशान नहीं होने दिता। रब्बुल आलमीन कुरान पाक में फरमाते हैं इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। फरमाया जे कोई बंदा कवे कि मेरा रब अल्लाह, फिर वो पक्का होकर खलो जाए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मैं रब हो के ना वो फरिश्ते नाज़िल करना। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून। फरमाया उन्हों कायनात किसी चीज़ का डर भी नहीं होंदा, तो मैं रब हो गया ना व अबशिरू बिल जन्ना, मैं उन्होंने जन्नत की बशारत भी देना। हज़रात अपने नफ्स को मिटा लेना, अपनी ज़ात को ख़त्म कर देना, यानी रोज़ाना इंसान का नफ्स उन्होंने बरगलांदा है कि ऐ कर ते औ कर, फलाना रास्ता ठीक है फलाना गलत है। लेकिन कुरान ने दस दिता, हदीस ने दस दिता कि रास्ता ठीक केड़ा है। कुर्बानी जिहड़ी है ना जी, ये सानू ये समझा रही है कि भाई इन्ने हज़ारां ते लखां रुपये वो अल्लाह के रस्ते च खर्च कर दिते नहीं, क्या अपने नफ्स नूं पुछ ये लोकां नूं विखाण वास्ते तो नहीं कीते, ये रब नूं राज़ी करन वास्ते कीते नहीं ना। इन्ने पैसे मुत्तफकुन अलैह उलमा दा फतवा है, फरमाते ने अगर किसी बंदे दा 7 बंदे कुर्बानी करन वेड़े विच हिस्सा दाखिल करन, अगर उन्हां बंदियां विचों अगर किसी एक दा दी नीयत ते माइंड होवे ना गोश्त हासिल करना, तो फरमाया ओदी कुर्बानी कबूल नहीं हुंदी। कुर्बानी ओदी कबूल है, गोश्त तो मिलना ही मिलना है, लेकिन जिहदी नीयत होवे रब दी रज़ा, अल्लाह नूं राज़ी करना नीयत होवे ना, फरमाया ओदे वास्ते दराजात दी बुलंदी है, ओदे वास्ते फ्यूज़ व बरक़ात ने। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने लोगों अपनी ज़ात को अपने नफ्स को मिटा लिया ना, अल्लाह ने उन्होंने बड़े रंग लाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो गए, बड़े डाढ़े, काफ़ी दिन गुजर गए। अहले खाना रोज़ाना आखन के ज़रूरत कोई चीज़ दसो ऐसी खाण वाली जिहड़ी तुसी खाओ तो तबीयत ठीक हो जाए। बंदा बीमार होवे तो उहदा दिल करदा कोई मुख्तलिफ मैं कदी कोई चीज़ खावां, मूँह का जायका बदल जाए। घर वाले बड़ा पूछया, या फरमाते नहीं यार कोई चीज़ खान तो दिल नहीं करता, खाण पीन छड़ दिता, काफ़ी ज़्यादा अलील हो गए। एक दिन आपदा एक खादम सी हज़रत नाफे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप दी खिदमत में बैठे सन, कहन लगे हज़रत जी जे तुसी कोई खुश हो के चीज़ खाना चाहो
तो तुसी मैनू दस दिओ, चलो घर वालियां नूं नहीं तो मैनू दसो, मैं आप ही तुहानूं पका के दे देंगा, खिदमत कर देंगा। आप थोड़ी देर खामोशी तो बाद आप फरमाते ने यार मछली खान तो बड़ा दिल करता है। वो कहने लगा हुजूर ये किहड़ी गल है हुणे ही। वो आंदे ने मैं मदीना शरीफ के बाजार च गया, पूरा बाजार फिरिया तो मैनू मछली कितों लभी हुई ना। आंदे ने एक दिन भी फिरदा रहा, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, हत्था कि मैं चौथे दिन भी गया तो मछली मैनू कोई ना लभी। वो मैनू एक दिन वेख लिया, उन्होंने कहते तू रोज़ कितने टुर जाना। आंदे ने जी मैं मछली लैन। आपने फरमाया छड्ड यार, एक बारी दिल किया सी किहड़ा फर्ज हो गई खानी, एवं दिल किया सी कोई फर्ज तो नहीं हो गई खानी, तो रहन दे नहीं मिलती तो एडे वक्त च क्यों पे है। वो कह लगे हुजूर चलो ठीक है चुप कीते रहे, लेकिन आंदे ने मैं अपने आका तो ना चुपके चोरी अलग। आंदे ने मैं रोज़ाना बाजार फिरदा रहांगा कितों होरे लभ भी जाए, मेरे मालिक का दिल करता है, मेरे आका का दिल। आंदे ने एक दिन बाजार चों मिल ही गई। आंदे ने मैं लिया के बना सुथरा के बड़ी खूबसूरत सोहनी बना के पका के इंज अगे रखी ना, तो जो ही आप वजू फरमा के सीधे होकर बैठे खान लगे तो दरवाजे ते एक साहिल आ गया, दरवाजे ते एक फकीर आ गया। समझिया जे कुर्बानी का मतलब की है। गोशत वास्ते एक गोशत के पैकेट वास्ते लोग 10-10 गल्लां सुनाते हैं गरीबों को। दरवाजे ते आया उन्होंने कहते बह जा, अजे वंडना नहीं शुरू किया बई, वंडन लग्या कोई फीता कटना पहला तू, तेरे दरवाजे ते जिहड़ा फकीर आया है उन्होंने तो पहला सदा दी पूरी करना बई, कदी तू रब अगे क्यों नहीं डरदा कि ये तो वह एहसान है, उन्हें तेनों देने वाला किया, जे तेनों मंगण वाला कर देंदा तो फिर की बिगाड़ लेना सी तू वदा। मियाँ साहब आंदे ने पढ़े दा कदी मान ना करी, ते ना ही आखी मैं वहाँ पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावे मता रोड़ देवे दुध कड़िया। ओदी शान कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। वो कहता मैं जिदों चाहवा जिन्हों चाहवा मुल्क दे दें, जिद को चाहवा वापस ले ला, जिन्हों चाहवा कायनात जो इज्जत वाला बना दें, जिन्हों चाहवा कायनात जो कखां तो भी हौला कर दें। मते कोई बोल अवलड़ा ना बोल बैठी, तेनों पता भी नहीं लगना तो बनना की है तेरे नाल। समझ आई बात दी। कहते ने कोई बोल अवलड़ा ना बोल बैठी, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਖਸਮ नाराज बड़बोलियां दे मते कोई बोल अवलड़ा ना बोल बैठी, ਹੁੰਦੇ खसम नाराज बड़बोलियां दे। ਕਾਂ सिर खावे ते बुलबुल ठंड पावे। है इरादा सुनन दा जी? उची बोलो सुभान। जे तुसी राजी होवो तो मैं तुहानूं जरा अपनी मज़े नाल भी शेर सुना सकना। आंदे ने कोई बोल अवलड़ा न बोल बैठी, हुंदे खसम नाराज बड़ बोलियां दे। ओ ਕਾਂ सिर खावे ते बुलबुल ठंड पावे। बड़े फर्क ने सजना बोलियां दे। आए एक ਕਾਂ सिर खावे, ਕਾਂ करदा, ਕਾਂ सिर खावे। कोई बंदा बोलदा तो उसकी गल बड़ी भैड़ी लगती, तो कोई चुप करके बस वेख भी छड़े तो अंदर ठंड पै जाए। वो बस मुस्कुरा के भी वेख छड़े तो बंदे का ईमान ताज़ा हो जाता है। आंदा ਕਾਂ सिर खावे ते बुलबुल ठंड पावे। ओ बड़े फर्क ने सजना बोलियां दे, जेड़ियां खसमां दी विच रज़ा वसन। भाग जाग पैंदे उन्हां गोलियां दे। हाय हाय ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਸਣ ਤੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਦਲ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਖਾਨ ਤੱਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਲ ਗਈਆਂ सरदार खान तके। ते शर्मा वालियां नू झूटे डोलियां। उन्हें क्या जड़ियाँ अपनी मर्जी नाल कुड़ियां टुर जाना, वो माँ प्यो की नज़र भी रुसवा ते सहुरियां की नज़र भी
रसवा, उन्होंने कोई इज्जत नहीं होंगी। लड़ पैन ना तो माँ प्यो आते ने अपनी मर्जी नाल कीता सी आ, ते सौरे आते ने तेनू किहड़ा कोई लैन गया सी, आप ही आई सैं जी। उन्हें कहा ते शर्मा वालियां नू चूंटे डोलियां दे, उन्हें कहा जड़ियाँ शर्मा ते इज्जतां नाल वस के जान ना, उन्होंने डोलियां च झूंटे देंदे होया उन्होंने सौरियां ते छड्डिया जांदा है। ये इज्जत की गल है। क्या खूब फरमाया, उन्हें कहा जनाब मत कोई बोल अवलड़ा ना बोल बैठी, तेनों पता नहीं इस गल ते बड़ा जब्बार ते घारी। यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दिन खड़े सन तो शीशे च वेख के आंदे ने मेरे नाल वध कौन सोना है, मेरे नाल वध कौन सोना है। वो कादर मुतलक है। उन्हें कहा जनाब, फिर मिस्र के बाजार अट्टी मुल लवा दिता अल्लाह ने यूसुफ नबी दे हुसन दा। समझ आई बात दी। मुहद्दिसीन ने लिखे है किताबों में, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को किसी ने पूछा हुजूर वड्डा आलम कौन है, फरमाते ने मैं, पढ़ो कुरान। खिज़र अलैहिस्सलाम तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया ए प्यारे मूसा जी जे वड्डा आलम वेखना है तो फलानी थां ते जाओ। उन्हें कहा जी वड्डा आलम मैं वहाँ। समझ आई बात दी। रब्बे जुल जलाल इतनियां इतनियां अजीम हस्तियां एडे एडियां शाना वाले लोग ते साडे वर्गे असी किस बाग दी मूलियां। रब बंदा वो म्याना रवि रख जे असा दिता है तो साडे राह विच खर्च भी करन दी तौफीक दे। खादम आंदा मछली अगे पका के रखी तो बूहे उत्ते सायल आ गया। उन्हें आ गया कि हजरत जी भुख बड़ी लगी। आप फरमाते ने चुक मछली वही जा इनू दे दे। अल्लाह कुरान चाहता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। फरमाया उन्नी देर तक तुहानू नेकी लभनी नहीं जिन्नी देर तक वो चीज़ मेरे राह च ना दिओ जिहड़ी तुहानू आप बड़ी पसंद। बंदा आंदा जी मैं हर साल ना 8-10 सूट गरीबां नू देना। मैं क्या किहड़े? आंदा जिहड़े साल पा लेना। मैं क्या सदके जावां तेरी सखावत तो। मैं क्या जे रब तेनू लत्थे देन लग पवे तो की करेगा? और 10 देन की बजाय एक लै दे किसी गरीब नू, पर नवां तो लै दे ना। वो शर्मिंदा हो के ना बवे, वो ये तो ना आखे। और नमाज पढ़नी आ जाए तो सोचे यार ए फलाने चौधरी ने मैनू दिते ने, हुण मैं उहदे नाल किवें बह जावां, ए ते उन्हें ही लाए ने। और कम अज कम तेरे बराबर बहन की तो हैसीयत रखदा होवे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि जनाब दरवाजे उत्ते साहिल ने सदा दे दी थी। आपने फरमाया जनाब मछली चुको तो इन्होंने दे दियो। उन्हें मछली चुकी फकीर को दे दी थी। हज़रत नाफे फरमाते हैं जो गुलाम सुनाते हैं मेरे दिल च बड़ा ख्याल आया यार इन्निया दिलों बाद एक ही चीज़ मंगी सुने वो भी नहीं खान दी थी। मेरा आका राजी हो जाता और ठीक ही हो जाता, बीमार सी बेचारा। तो अल्लाह के बड़े नेक मकबूल बंदे सन, सहाबी रसूल सन, तो ये खिदमत करना फ़ख्र समझते सन। आंदे मैं ना थोड़ा जिहा उहदे मगर टुर पिया। तुहानूं पता कई बारी फकीर आटा मंग के रोज़ खांदे ही नहीं, कदी वेचते भी ने। क्यों जी वेखिया जी कि नहीं? फकीर इतों सारे महल्ले जो इकट्ठा करके दुकान पर वेच के पैसे फड़ के जनाब अली मैं वेखिया फकीर भी नोटां दीयां तहवां ला के उत्ते 10-10 के नोट चढ़ा के तहवां ला के बोझियां च गिण के पाए होंदे ने। कहना जी अल्लाह के नाम। अगले दिन की गल है, असीं बाजार जा रहे थे तो एक बंदा कहता जी अल्लाह के नाम से कोई दे दो, बड़ी भुख लगी रोटी खानी है, कोई पैसा नहीं कोल। तो मैं उन्होंने कहा मैं यार मेरे को 500 रुपया बचा पान दे सकना। आंदा जी ले लो। मैं ख्याल तो सेने च एक बारी आया, फिर मैं क्या यार कोई गल नहीं, ओदा ही दिता दे रहा वहाँ की जाता है मेरा। उन्हें मैनू दिता तो मैं दे छड़ना, मेरा की जान। लेकिन गल याद रखना। आप फरमाते हैं अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं मैं वो फकीर के पिछे पिछे हो गया। मैं क्या यार गल सुन मेरी, सही दस खानी है कि वेचनी है? वो आंदा यार गल असल तो यही है, मैनू पैसों की लोड़ वेचनी हुई अगे जाके। वो आंदा मैं बाजारों, अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं मैं क्या बाजारों लियांदी है 1.5 दिरहम की, जे तू राजी होवे तो मैं 2 दे सकना, जे तू खुश होवे तो मैं तेनू 2 दे सकना। क्या मैनू की करा दे, लै फड़ अपनी मछली, महंगा खानी। 2 दिरहम फड़े, मछली वापस लई, अंदर लिया के फिर रखी अब्दुल्ला इब्न उमर के सामने। आप हैरान हो गया, फरमाते ने कितों आई है? वो कहने लगा हुजूर आनी कितों सी? उस फकीर को गया, उन्होंने आख्या 1.5 दिरहम की बाजारों लियांदी है, जे तू 2 दी देनी चाहे तो दे सकना। उन्हें कहा जी मैनू इख्तियार है, मैं मालिक हाँ, मैं दे सकना, मैनू कोई हरज नहीं। उन्हें वापस दे दी। अब फरमाते ने यार चंगा नहीं हो कीता, फरमाते ने चंगा नहीं हो कीता, और तेनू तू कुरान नहीं सुनिया? उन्हें क्या हुजूर की? आप फरमाते ने रब बंदा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। और तुसी उन्नी देर तक नेकी नू अपड़ ही नहीं सकते जिन्नी देर तक तुसी वो चीज़ ना दिओ जिहड़ी तुहानू आप बड़ी प्यारी लगदी, तुहानू आप बड़ी महबूब ते प्यारी लगदी है। आप फरमाते ने आप मैनू फरमान लगे चल इंज कर चुक मछली जा, उन्होंने कहा दिरहम भी लै जा तो मछली भी लै जा, दिरहम भी लै जा ते दे दी।
तो वापस आए ना तो आंदे ने मेरे दिल च बड़ी मलामत सी। मैं क्या एडिया नाज नखरिया नाल मैं बड़ी सोहनी करके मसाले पा के पकाई सी, कभी तुसी खांदे तो तुसा मेरी तारीफ करनी सी, कहना सी वाह भी तो बड़ा वधिया कोके तो बड़ी प्यारी पकाई आ। लेकिन अब्दुल्ला इब्न उमर मेरा चेहरा वेख के समझ गए तो मैनू नेड़े बालिया तो सिर ते प्यार दे के आंदे ने पुत्रा परेशान ना हो, तेनू पता है मैनू रब की इज्जत की कसम है, मैनू खान तो बाद एडी खुशी नहीं सी मिलनी जिन्नी अल्लाह के रस्ते च देन तो बाद मिलन डई। मेरे रूह नू तस्कीन मिल गई है। तो हजरात दी वकार याद रखना, अपने नफ्स नू मारन की कोशिश करो भाई, और जिहड़ी चीज़ अपनी जात नू प्यारी होवे ना। हजरत इमाम हसन ते हुसैन बीमार हो गए, मौला अली ते सईदा फातिमा ज़हरा ने 4 रोज़े रखे, रोज़ बूहे उत्ते कुरान आंदा है वयुतीमुन ताम अला हुब्बी मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, दरवाजे उत्ते फकीर आंदा रहा, रोटी देंदे रहे। चौथे दिन जबरील कुरान लैके आया कि नहीं आया? उन्हें कहा जनाब जिहड़ी तुसी रोटी चुक के रब के रस्ते दी ना, वो लैन वाला भी जबरील सी, देने वाली नबी दी अहले बैत सी। रब अजमांदा सी पिया, अल्लाह आंदा सी अपने नफ्स नू मार के मेरी जात नू राजी भी करते ने कि नहीं करते। कदी ये भी सोच लिया कर कि मेरी जेब में आने वाले पैसे हो सकता किसी होर दे नसीबां दे ही आए होण, किसी गरीब नू भी दे दिया कर यार अपने माल विचों। जे अल्लाह ने तेरे ते फजल किया ना, उन्हें करम किया है, उन्हें मेहरबानी अता फरमाई है, तो फिर बहुत बड़े हजरत साहब ने मेरे उस्ताद फरमाते ने मैंने गल सुना रहे सन, कहते एक पीर साहब मैं मिलने वास्ते गया तो बड़े खुश सन। तो मैं पीर साहब अज बड़े राजी हो, खैर है कोई तबीयत बेहतर लगती है? नहीं यार अज मैं बड़ा राजी हाँ। उन्हें कहा हजूर खैर होवे सही। उन्हें कहा यार एक मुरीद ने आख्या सी कि वापटा का मीटर लगवाना है, तो तुहाडा एक फलाना मुरीद जिहड़ा ना वापटा च मुलाजम महकमे तो जरा उन्होंने कह के काम तो करा दिओ। आंदे ने उन्होंने फ़ोन किया तो उन्हें आख्या हजूर इज्जत तुहाडी बड़ी करना, काम को नहीं जे मैं करना। इज्जत तुहाडी बड़ी करना तो काम तुहाडा मैं नहीं जे करना। आंदे ने मैं बड़ा वाह उत्ते चढ़िया सा, मैं समझना सा बड़ा वड्डा मैं पीर हाँ, जमाने मैं अख लावां तो लोग मेरी गल मनते हैं। अज मैनू भी पता लग गया मैं भी बंदा ही हाँ। आंदे ने कदी कदी याद रखिया जे मिटे हुए लोग वो ही होंदे ने जेड़े अपने नफ्स नू मलामत करन। बाबा साहब अलैहि रहमत रोज़ छत ते खलो के कुरान पढ़ते सन। जनाब अली एक दिन पौड़ियाँ चढ़न दे तो नफ्स ने आख्या, उन्हें कहा रोज़ पढ़ना है तो तू की सवार लिया रब दा, एक दिन ना पढ़ेगा तो बिगड़ कुछ नहीं चला। वो आंदा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, ओदी शान है वे कि फरिश्ते ओदी इबादत करन नू हमा वक्त तैयार रहिंदे ने। अज राती ना कुरान पढ़ेगा तो खैर सला है। तो आप अपने नफ्स नू आंदे ने ओ जलीला मैनू मेरे यार दी इबादत तो रोकना है। अच्छा अगे रात नू खलो के मुसल्ले ते कुरान पढ़ना सा, हुण तेरी सजाए वे लकड़ी दी पौड़ी ते एक पैर थले ते एक उत्ते आ जा, इत्थे ही पढ़ सारी रात इत्थे पढ़ जरा, तेनू पता लगे कि मैं अज तो बाद कदी भी अपने इस जिसम नू, इस जात नू, इस बंदे नू कदी यार दी ताबेदारी तो रोकना, मालिक दी ताबेदारी तो दी फरमा बरदारी तो नहीं रोकना। जे कदी नफ्स कहन लगे ना और ना जा मसीते तो बिस्तर ला के परा सुटन कहा चुप करो जलीला मेरा मालिक बुला रहे। आए हाय फिर वेखी जनाब अल्लाह की कसम तसव्वुफ दी मनाजिल मेरा रब इंज तय कर देगा। जे कदी एक कवे ना किसी गैर महरम वाल वेख इनू कह नजर नीवियाँ करो, कुरान आंदा कुल्लिल मोमिनानी कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व याहफज़ू फुरूजहुम, मोमिना की निशानी है वे वो अपनी नज़रां की हिफाजत कर दे। हज़रत जी वक़ार हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली कामल गुजरे। आप फरमाते हैं कि आप दा कौल है मुबारक है, आप फरमाया करते सन, आप फरमाते सन जेड़ा बंदा तुहाडी बेटी नाल ओदे हुस्नो जमाल दी वजह नाल निकाह करे ना, ओदे नाल अपनी बेटी दा रिश्ता कदी ना करे। जी फरमाते ने जेड़ा तुहाडी साहबजादी नाल ओदे हुसन और जमाल दी वजह नाल निकाह करे, ओदे नाल अपनी साहबजादी दा रिश्ता कदी भी ना करे। अजे उन्हें कहा हजूर क्यों? आप फरमाते ने जिदन हुसन ढल गया वो तुहाडी धी दी कदर नहीं करेगा, जिदन हुसन ढल गया चेहरे ते झुरियाँ आ गई तुहाडी बेटी की कदर नहीं करेगा। एक नौजवान आ गया आप दी खिदमत च, आप दी साहबजादी मुबारका, तो कहने लगा हजूर मैं औरत रिश्ते वाली भेजी सी, उन्हें जाके दसिया कि आप दी साहबजादी बड़ी हसीनो जमील है, मैं वो तस्करे सुने ने तो मैं जनाब अली चाहना वो निकाह कर ला। आपने उन्होंने मना फरमाया, कहने लगा नहीं नहीं हजूर मैं वो निकाह करना है। आप फरमाते ने चलो कुछ दिनों बाद 1 महीने का टाइम दे मैनू तो फिर गल दसी। वो कहने लगा जी ठीक, चला गया। आपने हकीम सन बहुत बड़े, आपने अपनी साहबजादी को कोई ऐसी दवाई दी जिहदे नाल पखाने लग गए। पखाने इतने ज़्यादा होए कि जनाब अली 1 महीना तक जिसम पखाने करदियाँ जिसम बड़ा कमज़ोर हो गया, हड्डियाँ की मुठ रह गई, चेहरे ते चुरियाँ पै गई, कमज़ोरी के तासुरात आउण लग पे। तो
हज़रत शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला ओ साहबजादी जिन्ना पखाना कर दियां सन एक घड़े में संभालते रहे। वो नौजवान जनाब अली 1 महीने तो बाद आया, हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह बाहों फड़ के अंदर लै गया। उन्होंने कहने लगे ए वेख तैयार है ये निकाह करन, ते वेख के चेहरा तो कहने लगा ना ना हज़रत जी मैं तो निकाह नहीं करना। आप फरमाया यार तू तो कहना से मैं आशिक हाँ, तू तो कहना से मैं आशिक हाँ। मियाँ साहब आते ने सोहनी सूरत ते आशिक होना ते कादी ये दनाई। आप फरमाते ने सोहनी सूरत उत्ते आशिक होना ते कादी ये दानाई। आशिक बन उस सोने दा जिन्हें ए सूरत बनाई। फरमाया जी आशिक बनना ही तो यदा बन जिस जात ने ए सूरत बनाई है। आप फरमाते ने एक शायर आंदा है अपने पुत्र नूं आंदा मैं तेरे पैदा होने तो भी पहला तेरे ते एहसान कीते ने। वो कहने लगा अब्बा जी ये तो एहसान मेरी समझ आता है कि मेरे पैदा होने तो बाद मैनू पालिया पोसिया निकाह किया शादी की घर बना दिता इज्जत अच्छा सारे मामलात किए जे मैनू चंगी नौकरी लभ दी जे चंगा कारोबार सिखाया जे मेरे पैदा होने तो भी पहला मेरे ते तुसी किहड़ा एहसान किया वो मेरी समझ च नहीं आया। वो कहता कि पुत्र तेनू समझे कि शायर हमेशा हुसन परस्त होंदा है, शायर हमेशा हुसन परस्त होंदा है। तो मेरे दिल की ख्वाहिश ये सी कि मैं किसी हसीनो जमील औरत नाल निकाह करा, लेकिन मैं किसी हसीनो जमील औरत नाल निकाह करन दी बजाय एक आलिमा नस्ली ते खानदानी औरत लभी, इस वास्ते कि औरत खानदानी होवेगी तो पुत्र भी नस्ली पैदा करेगी। तो मैं तेरे पैदा होने तो भी पहला वो एहसान है जिहड़ा तेरे पैदा होने तो भी पहला मैं तेरे ते कीता है। तेरी जात वास्ते मैं अपने नफ्स नूं मारिया सी। समझना मेरी बात। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं भाई तू तो आना से जवाना मैं प्यार करना बड़ा मैं बड़ा इश्क करना तो कित्थे गया तेरा इश्क। वो कहने लगा नहीं हज़रत जी मैं कोई नहीं शादी करनी। आप बाहों फड़ के ना उस घड़े को लै गए जिहदे विच सारी गिलाजत संभाली सी। आप फरमान लगे तू उहदे नाल मुहब्बत नहीं सा करदा इहदे नाल करना सी। जो गिलाजत विखाई ना तो कन्ना ते हथ रख के चीखा मारन लग पे। कहंदा हज़रत जी तुसां ते मैनू हकीकत समझा दी। एक शेख कामल अपने मुरीद के नाल लंघदा सी पिया बाजार विचों ते रस्ते च रूड़ी आ गई तो मुरीद ने ना नक ते कपड़ा रख लिया तो पीर साहब नूं गुस्सा आया उन्हें मूँह ते थप्पड़ मार दिता। उन्हें कहा किहड़ी गल दा मान करना है। उन्हें कहा हज़रत जी बदबू आ रही। आपने फरमाया सारी भी तेरी वजह ही। वो कहने लगा जी किवें। आप फरमाते ने आ जा तेनों बाजार लै जाना। बाजार लै गए बड़ा खूबसूरत सुरीला निराला खूबसूरत रंग वाला सुरख रंग का सेब पिया सी। पूछया की कीमत है। उन्हें कहा जी यह कीमत है। आपने फरमाया हाँ बई यदी कीमत देने को तैयार है। उन्हें कहा जी बिल्कुल तैयार है ये कोई दो राय नहीं यह वाकई इन्ने दा। शेख कामल फरमाते ने अच्छा फिर इन्नी कीमत दे तो सेब खरीद लै। उन्हें कहा जी ठीक है खरीद लिया। फरमाया खा लै। खान तो बाद अगले दिन जो रिफाए हाजत वास्ते पखाना किया ना आपने फरमाया हाँ बई ए वो ही सेब है हुण मुल खरीदना। वो कहने लगा हज़रत जी नहीं ये तो गंदगी बन गया। आपने फरमाया जिन्नी देर तेरे वजूद नाल नहीं सी लगा उन्नी देर दी कदर सी। जो तेरे वजूद नाल लग गया दी कोई कदर नहीं रह गई। दस गंदा ये कि तू है। हज़रत अली हती रहमतुल्लाह तआला जा रहे सन इंज बन्ने बन्ने तो अगों एक कुत्ता लगा हुंदा सी तो दिल च ख्याल आया उन्हें कि यार कुत्ता कदी परां हो जाए ना ये कुत्ता कदी परां हो जाए ना मैं छेती छेती जाके नमाज पढ़नी। तो कुत्ते ने अल्लाह की बारगाह जर्द की कहना मालका जो जबान दवे मैं तेरे बाबे नाल गल तो करा एक ये की बयान है। आप मतलब कुत्ते नूं रब ने जबान दी तो बोल पिया। कुत्ता कहन लगा अली हैती मैनू ये तो दस बई तू आना मैं परा हो जा तो तू क्यों नहीं परा हुंदा। मैं जो परा हो जा तो तू परा हो जा। वो कहने लगा भाई मैं पैली च उतरांगा तो वो पैली च कद्दू होए है जमीन गंदी है मेरे कपड़े भर जाएंगे मैं नमाज पढ़नी है। तो कुत्ता बोल के पता की कहता है कहने लगा अली हैती कपड़े गंदे हो गए तो धुप जाने नहीं तो जे मैनू नीवा समझ के दिल गंदा हो गया तो कदी नहीं धुपना। मत किसी मां ने च ना मारे जाई तू समझे कि भाई एक कुत्ता है अगर मैनू नजस समझ के गलीज समझ के हकीर समझ के मेरे वास्ते दिल च बुगद आया। इस वास्ते तो बुजुर्ग फरमाते हैं कहते अगर जो कुत्ते वास्ते ये गल है जे कुत्ते नू बंदा हकीर समझे तो कुत्ता कहता है तेरा दिल पाक नहीं होना। तो फरमाया मत देख किसी को हकारत की नज़र से हर चेहरा किसी का महबूब होता है। तू तो बंदे नू हकीर समझी जाना है। तो बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं बड़ी बड़ी कमाल गल है हज भी की जाना तो लहू भी पीती जाना। वो हज भी पीती जाना हज भी की जाना तो लहू भी पीती जाना। वो खा के माल यतीमां दा ते भज मसीती जाना। वो फट दिलां दे ते सींदा ही नहीं तो टोपियां सीती जाना।
फट दिलों दे सींदा ही नहीं, टोपियां सीती जाना, वह फर्द भुलाई बैठा तो नफल नीती जाना। अल्लाह की कसम है, अगर कोई बंदा फर्ज नमाज ना पढ़ता हो, शरी मसला है, फर्ज नमाज ना पढ़ता हो, तहज्जुद भी पढ़े अल्लाह कबूल नहीं करता, वह फर्ज भुलाई बैठा है तो नफल नीती जाना, और बुले नूं भी तो दस ना की कीती जाना। आप फरमाते ने बड़ी कमाल की गल है, अजीब जी गल है। और फट दिलों दे सींदा ही नहीं तो टोपियां सीती जाना है। फरमाया नफ्स उत्ते छुरी फेरदा ही नहीं, नफ्स उत्ते ये कहता चोरी करनी, आंदा खैर है, ये आंदा झूठ बोलना है, आंदा ठीक है, ये आंदा माँ बाप के अगे बदतमीजी नाल बोलना है, आंदा कोई गल नहीं। नफ्स उत्ते छुरी फेरदा ही नहीं। समझ आ रही बात दी? एक कवे ना कि माँ तेनू बुला रही आ तो तू तो हुण आप बड़ा वड्डा लीडर हो गए हैं, तेरी हुण चुदरा हो गई, हुण तो तू कारोबारी हो गए हैं, बिजनेसमैन हो गए हैं, इन्हों कहा चुप कर। रब आंदा रब्बना गफिर ली वली वालिदैया, और जे मेरे ते तेरे अब्बे दी इज्जत तो बगैर नमाज ही कबूल नहीं होंदी। समझ आ गई बात दी? और तेरे ते मेरे बाप दी खिदमत तो बगैर नमाज कबूल नहीं होंदी। रब तेरियां इबादतां ते सजदे ते कुर्बानियां किवें कबूल कर लेगा? उन्हें कहा नफ्स उत्ते छुरी फेरदा ही नहीं ते दुंबे कीती जाना, और बुले नूं भी ते दस ना की कीती जाना। इस वास्ते खुदारा 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 एक कुर्बानी एक ऐसा फलसफा है जिहड़ा सानू समझ आ रहा है कि बई जे इन्ना माल खर्च करके इन्ना वड्डा जानवर ले आंदा ही ना, तो फिर दिल भी वड्डा रख, फिर उन्होंने अल्लाह के रस्ते वंडन की तौफीक नूं भी समझ, फिर गुरबा ते मसाकीन का ख्याल भी रख। जो कोई तेरे दरवाजे ते आ जाए तो उन्होंने झिड़कना नहीं, उन्होंने हथ जोड़ के कहना जनाब तुहाडी आहा हा मेरे नबी की शान वेखो। अल्लाह हज़रत फरमाते ने मेरे हबीब की शान है वे कि खुद भीख दें और खुद ही कहें मेरे मंगते का भला हो। कायनात का उसूल है वे जिन्हों कोई चीज़ दईए ना वो कहता अल्लाह तुहाडा भला करे। लेकिन मैं सदके जावां मेरे नबी की शान तो दे के आंदे ने रब तेरा भला करे लैन आ गया सर। आए हाय खुद बीक दें और खुद ही कहें मेरे मंगते का भला हो। यार असी भी रसूलुल्लाह दे गुलाम हाँ, असी भी अपने आप को इंज दा बना लीए। असी ये ना आखिए लो जी असी जदों भी जाने वो तो रिश्तेदार साडे नाल बोलते ही नहीं, वो भाई वो नहीं बोलते तू ही बुला ले। मैं वेखिया सक्की माँ नाराज बैठी तो पुत्र ऊँट पे जिबा करदा है। मैं क्या सुभान अल्लाह, और मैं क्या अल्लाह की कसम है तेरे मुँह ते साइयां मारने चुक के उन्हें कहना लै जा सानू तेरियां कुर्बानियां की लोड़ ही नहीं। लेकिन निज़ाम इंज दा बन गया, लोग कहते हैं बीवी जरूर राजी रहनी चाहिए, मां नाराज होंदी है तो खैर सला। अपने नफ्स नू भाई मारो, अपनी ज़ात नू ख़त्म कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बड़ा बादशाह गुजरिया, उर्दशीर उहदा नाम सी, ईरान का बादशाह गुजरिया। उन्हें बड़े मुल्क ते बड़े इलाके फतह किए। एक इलाके नू फतह करने वास्ते गया, बात बड़ी तवील है, मैं मुख्तसर 1-2 मिनट सुना रहे हजरात। वो फरमाते हैं कि जनाब उस इलाके नू फतह किया, उर्दशीर नाम का ईरान का बादशाह सी, उन्हें एक इलाके नू फतह किया। दूसरे इलाके उत्ते हमले वास्ते जो पहुंचा, उस इलाके का बादशाह बड़ा तगड़ा थी, उन्हें जनाब अली अपने आप ना एक किले में महसूर कर लिया, कैदी कर लिया। तो जनाब वाली किले बहुत बड़े सन, वो फतह नहीं सी हो रहा, बड़े दिन हो गए सन मुहासरा करके बैठे हैं। अचानक एक दिन उर्दशीर बादशाह जिहड़ा सी ना, ये शहजादा एक गली विचों लंघिया, तो उस बादशाह जिहड़ा बादशाह किले च मासूर सी, उसकी बेटी की निगाह पै गई। उन्हें वेख्या तो ये बड़ा हसीन सी, ये हुसन उत्ते फराख्ता हो गई। बुला के कहन लगी जे तू आखें तो मैं तेनों किले विच आउण दा राह दसनी आ, पर शर्त है मेरे नाल निकाह करनी। ये कहन लगा मैनू की इतराज़ है, ठीक है मैं हाज़र हाँ, मैं कर लाँगा निकाह, तू रस्ता दस, मेरी फतह का झंडा कढ़िया जाएगा। इस नौजवान लड़की ने उन्होंने अपनी फतह का और अपनी शिकस्त का और अपने मुल्क नू फतह करन दा राह दसिया। कोई किले विच जेड़े आउण वाले खुफिया रस्ते सन उन्हां तो मुतले किया। बादशाह दाखिल होया, उन्हें इस लड़की के बाप नू भी कतल कर दिता, सारे खानदान नू मार दिता, फतह कर लिया इलाका। बाद विचों निकाह हो गया, शादी हो गई। शादी की रात बड़ा हसीनो जमील मखमल का तैयार किया बिस्तर इस नौजवान लड़की वास्ते बिछिया ना जदों, तो बिस्तर उत्ते लेटी। हज़रत इमाम ज़ुरकानी अलैहि रहमा लिखे है, आप फरमाते ने जदों आप वो जनाबे वाली बिस्तर उत्ते लेटी ना, तो वो जनाबे वाली बड़ी बेजार तो बड़ी आवाज़ार होवे, कदी इधर पसलेटे लवे और कदी जनाबे वाली दूसरी तरफ पासे लवे। बादशाह ने पूछा किहड़ी चीज़ ने तेनों परेशान किया? उन्हें कहा मैनू इस गल की समझ नहीं, लेकिन बिस्तरे तो कोई चीज़ है जिहड़ी मैनू आराम नाल लेटन नहीं देंदी। बादशाह ने चिराग जलाए, बिस्तरा झाड़िया, वेख्या तो एक धागा पिया सी, बिस्तर उत्ते एक धागा पिया। बादशाह पूछदा है
एक धागा हलां धागा कपड़िਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ जिसम ਦੇ ਥੱਲੇ आ भी जाए तो वजूद ਨੂੰ कोई अजीयत ਦਿੰਦਾ कुछ भी नहीं ਹੁੰਦਾ। दर्जी वेखो सारा दिन धागिਆਂ ਨਾਲ लिपटे रहते हैं, उन्होंने कुछ भी ਉਂਝ ਹੀ सौ ਉਂਝ ਹੀ बह ਉਂਝ ही सारा कुछ कर लेंगे। उन्हें कहा एक ही गल है, वो कहने लगी कि मेरे बाप ने मैनू इन्ना को नफासत च रखिया सी कि रोज़ाना शाम नू मेरा बाप मेरा बिस्तर बना के सवार के झाड़ के खूबसूरत करके आप मेरे जुगा वछांदा सी। सारी जिंदगी मेरे कपड़े आप बाज़ारों जाके पसंद करके लिया रहा। मैनू कदी उन्हें उस जानवर का गोश्त नहीं खिलाया जिहड़े जानवर च कोई एक भी बीमारी हुंदी सी। उन्होंने पहला चैक करांदा सी हकीमां मुआलजां कोलों, उहदा गोश्त खिलांदा सी। फल उस दरखत का खिलांदा सी जिस दरखत नूं साफ सुथरा ते नफीस पानी लगा हुंदा सी ते जनाब जिहदे उत्ते कदी गर्दो गुबार ते मट्टी भी नहीं सी पैण दिंदा। मेरे बाप ने मेरा इन्ना ख्याल रखिया सी। और दशीर उठिया कनीज़ा नूं कहन लगा जाओ जल्लादा नूं बुला के ले आओ ते इहनूं पकड़ के लै जाओ बाज़ार च खड़ के दे जिसम दे 2 टुकड़े कर दिओ। वो चीखन लग पई रोन लग पई कहन लगी की करन लगा मेरे नाल, मैं तो तेरी महबूबा ते तेरे नाल मुहब्बत करनी आ। उन्हें कहा तू मेरी महबूबा नहीं, तू अपनी नफ्स दी महबूब है। तू अपने नफ्स वास्ते अपने अंदर नूं राज़ी करने वास्ते अपनी एक ख्वाहिश वास्ते अपने प्यो नूं कतल करवा दिता है ते मेरी मुहब्बत दा तू की भरम रखेंगी? कल नूं मेरे मुहब्बत दा तू की भरम रखेंगी? ते हज़रात दी वकार याद रखिया जे इंसान अगर अपने नफ्स दे कहण उत्ते चलन लग पवे तो वह कदी ज़माने च इज्जत नहीं पाता बल्कि हमेशा रुसवा ते जलील ही हुंदा है। ते हज़रात दी वकार एक कुर्बानी सानू दसन डईए कि असी अपनी मर्जी नहीं करनी, मर्जी अल्लाह ते उहदे रसूल दी करनी। हज़रात दी वकार रब्बुल आलमीन अपने प्यारे महबूब की इज्जत का सदका अल्लाह साढ़े सारिਆਂ दी जिन्हां जिन्हां जानवर कुर्बानियां वास्ते लए ने अल्लाह उन्हां दे जानवर कबूल फरमाए।